तो जाना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा प्रेम के आगे, भाव के आगे मर्यादाएं तोड़ देनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो हम और हमारे पिताजी गए, वो नहीं माने, अंकल जी लेके गए। तो वहां कहा देखो वही चल लो वही वालो, जो अभी बता रहे गैया ढिलो वारो सिस्टम। अब सब लोग ले प्लेट और पस्से और खाएं। एक बूढ़ी अम्मा बेचारी कुन्ना में बैठी, हमने की अम्मा कुछ मिलो कना, अरे लल्ली तब से खा ही रहे हैं। मैंने की कहा अरे लल्ला बहुत कुछ खाए लियो। मैंने की कहा, मैंने की प्लेट दिखाइयो, अम्मा के हाथ में प्लेट, प्लेट बिल्कुल साफ। तो मैंने की अम्मा तो कछु खाओ नहीं है, झूठ बोल रही है तू। अरे लाली तब तक खा रही हूं। मैंने की कहा खाओ, अम्मा बोली कछु नहीं धक्का खाए और कछु नहीं मिलो। तो प्यारे कहते हैं कि बारात में आजकल बड़े बूढ़ों का कोई काम नहीं छोड़ा लोगों ने। लेकिन सच में कहा जाए, समय कम है लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। एक गांव से एक बारात गई, ध्यान से सुनना जरा मेरे नौजवान पीढ़ी। एक गांव से बारात गई, जा रही थी, उधर से लड़की के बाप ने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी की शादी तो करूंगा कि बारात में कोई बुड्ढो नहीं आवे, सब जवान जवान छोरे आवे। अब जो छोरा हो ना दूल्हा, बा को नन्ना बिगड़ गयो, बोले भाई मेरो अकेलो देव तो मैं तो जरूर जाऊंगा। अब नाना बिगड़ो तो देव तो बोलो पापा, बोले हाँ। नन्ना नहीं मार रहे, ऐसो करो नन्ना को तैयार कर ले, गाड़ी की पीछे वाली डिग्गी में डाल लेंगे। नन्ना को पीछे वाली डिग्गी में डाल लेंगे चुपचाप। बोले ठीक है। अब नन्ना को तैयार करो, गाड़ी की पीछे वाली डिग्गी में डाल ले। बारात छोरी वाले के यहाँ पहुंची, गांव के बाहर बारात पहुंची। लड़की के पिता को मालूम पड़ा बारात आ गई गांव के बाहर। लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी, शादी में तो करूंगा। लड़के का बाप, हमारे गांव के बाहर नदी बह रही है, लड़के का बाप इस दूध की, इस पानी की जगह पर दूध की नदी अगर बहा देगा तो मैं शादी करूंगा। अब भैया लल्ला को बाप बोलो मेरी औकात ना भैया मैं दूध की नदी बहा दूं। अब बारात लौट के चल दी। छोरो बोलो पापा बारात तो लौट के जा रही है, नन्ना को काय को मारे डाल रहे ने, निकाल ले। अब नन्ना को निकालो। नन्ना बोले का बात लल्ला? बोले नन्ना शादी ना भाई। बोले क्यों? बोले छोरी के बाप ने न्यों कह रही है हमारे गांव के बाहर नदी बह रही है, लड़का को बाप उस नदी में दूध की नदी बहा देगा तो मैं शादी करूंगा। पापा की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है जो दूध की नदी बहा ले। नन्ना बोले क्या? बोले हाँ। इसलिए नाना शादी नहीं हो पाई। नाना बोले सुनो बारात तो लौट के चली रही है, एक बात सुनो। बोले क्या? उसने दो शर्तें रख दी, अब एक शर्त तुम रख दो उस लड़की के बाप के लिए। बोले क्या? उससे कह दो कि नदी का पानी लड़की का बाप चुका देगा तो दूध की नदी मैं बहा दूंगा। और जैसे ही लड़की के बाप के लिए खबर भेजी कि साहब पानी तुम सुखा दो तो दूध की नदी, और ना ही पानी सूखेगा और ना ही दूध की नदी। और जैसे ही लड़की के बाप से कही कि तुम पानी सुखा दो दूध की नदी लड़के का बाप बहेगा, सोई लड़की को बाप बोलो जाको मतलब बारात में कोई बुढ़ा जरूर आया है। क्योंकि प्यारे ये गहराई, ये अनुभव आप जैसे बुजुर्गों के अंदर ही हुआ करता है, हम जैसे बच्चों के अंदर नहीं। इसलिए कहते हैं प्यारे कोई भी कर्म करिए बुजुर्गों का परामर्श लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर गहराई, अनुभव बहुत गहरा होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और आजकल पता है जो बारात में जान लाग हैं वो भी जा रहे, और न जान लाग हैं वो भी जा रहे। आजकल के जो छोरे हैं ना, आजकल के लल्ला भैया, इन्ने घर में कहूँ 5 रुपया की पाले जी लेके ना खाई होवे, और वे बारात में जाएंगे वो क्या होते बड़ी सी एक सफेद सी सू तो करते हैं। क्या चीज? सिगरेट? अरे हमें ना मालूम, वो तो आ भी ना रहे हो, कहा बता रहे हो सिगरेट? अच्छा वही सिगरेट, वो बड्डी वाली जो आवे बाकू सूतेंगे। हाँ एक बात और बताओ, ये फटे फटाए पेंट और चल रहे हैं आजकल।
कोई पहने का? एक आध पहने होंगे तो छुप के और बैठ गए होंगे। हाँ कि लल्ली मुंह को गिलास ना लगा ले। प्यारे एक बात कहना चाहूंगी, ये फटे फटाए ब्रांडेड पैंट चल रहे हैं, जीन्स चल रही है, कीमत 1500, 2000, 2500, 3000। प्यारे एक बात कहना चाहूंगी, कान खोलकर सुनना। बाप की कमाई पर तो सभी बच्चे ऐश कर लेते हैं। तुम ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्ला रहे हो बाप की कमाई पर। प्यारे कमाई भी 3 प्रकार की होती है, कमाई भी 3 प्रकार की होती है। आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। कमाई कौन सी अच्छी होती है? पाप कमाई? बाप की? अच्छा आपकी, खुद की। प्यारे बाप की कमाई पर तो सभी बच्चे ऐश कर लेते हैं। बाप की कमाई पर तो सभी बच्चे ऐश कर लेते हैं। खुद की कमाई पर ऐश करके दिखाओ, तब जानो तुम सपूत पुत्र हो। बाप के नाम से तो सभी पुत्र जाने जाते हैं, फलाने का बेटा है। महाराज बाप के नाम से तो सभी पुत्र जाने जाते हैं, ये फलाने का बेटा है। लेकिन सच में सपूत पुत्र तो वही है, बाप गली से निकले और लोग कहे फलाने का बाप जा रहा है। तब उस बाप को गर्व महसूस होता है कि मेरे पुत्र ने कुछ किया है, धन्य है हम। सपूत पुत्र तो उसे कहते हैं जो बाप बेटे के नाम से जाना जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भाई आपकी कमाई पर ऐश करके दिखाओ, बाप की कमाई पर तो सभी ऐश कर लेते हैं। बेचारा कहां कहां पसीना डालकर कितनी मेहनत करके तब तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे लेकर आता है, और तुम उस पैसे को ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्लाने में, पहनने में, उड़ाने में निकाल देते हो, गमा देते हो। प्यारे किसी के यहाँ जाकर 10,000 15,000 रुपए महीने नौकरी करोगे ना, और महीने पर सैलरी आएगी, वो गड्डी मिलेगी तुम्हें, और 10,000 रुपए की जब गड्डी मिलेगी ना, उसमें से अगर 10 का भी नोट निकालोगे तो 10 बार सोचोगे कि मैं इन पैसों को कहां खर्च करूं, क्योंकि वो आपकी कमाई है। प्यारे जो वैल्यू तुम आपकी कमाई को दे रहे हो, वही वैल्यू बाप की कमाई को दो, तो क्यों ना तुम आसमान में उड़ान भरो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज तो आजकल जो हालात है, जो जान लाग हैं वो भी जा रहे हैं, न जान लाग हैं वो भी जा रहे हैं। एक गांव से एक बारात गई, जरा ध्यान से सुनियो। हाँ हाँ जाइयो, का कही मैंने वे? हाँ एक गांव से एक बारात गई, जा रही थी। एक सूरदास भैया थे, सूरदास समझते हैं ना, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। वो अपने पिताजी से बोले पापा मैं भी जाऊंगा। पिता ने कहा बेटा तुझे दिखाई नहीं देता है, तुझे कौन संभालेगा? बालक बोला पिताजी अपना पड़ोसी जा रहा होगा, उससे कह देना। पिता ने कहा ठीक है। पड़ोसी से कहा पिता ने कि बेटा मेरा बेटा जा रहा है, मान नहीं रहा है, उसे संभालते रहना, देखे रहना। बोले ठीक है। अब बारात गए, लड़की वाले के यहाँ पहुंचे बरातियों को बिछाई बिछाकर उन्हें भोजन कराया जा रहा था। 2 लाइन लगा दी, एक लाइन इधर मुंह करके और एक लाइन इधर मुंह करके। इधर बैठे सूरदास भैया, उनके पीछे ठीक पीछे बैठे उनको पड़ोसी। अबे सूरदास भैया देख रहे सामने को चुहाव बनाया। एक पत्तल आई, पत्तल परसने वाले आए तो सूरदास भैया देखने लगे पत्तल पे कछुआव बनाया, हती पत्तल केवल। अब पत्तल आई तो कुछ देर में कहा भयो हवा को ऐसो झोंको आयो कि पत्तल उड़ गई। पड़ोसी ने देखो बेचारे सूरदास की पत्तल उड़ गई। बे एकदम उठे, उठ करके पत्तल उठाई, धुली और बेचारे की पत्तल रख दी। दोबारा फिर हवा को झोंको आया, पत्तल फिर उड़ गई। पड़ोसी फिर उठो, पत्तल उठाई, धुली, फिर रख दी। अब की बार कहा करो पत्तल तो रख दी, लेकिन पत्तल के साइड से कोर पे छोटो सो ईंट को एक रोरा रख दो, जैसे कि पत्तल दोबारा उड़े ना। अबे सूरदास भैया देख रहे हैं कि पत्तल पे कछुआव बनाया, उनके हाथ में वो ईंट को रोरा बड़े गो। अबे सोचने लगे हम कहीं कछु अभी आओ ना, आए तो कोई बड़ी देर की बर्फी रखी है। अबे ईंट के रोरा को बर्फी समझ गए, फोड़न लगे। अब ईंट को रोरा हाथ से कैसे फूट जाए? फूटेगो का नहीं फूटेगो ना फूटो। फिर बेचारे दांतन से फोड़न लगे।
अब दांतों से लब दे गए उनके। भाई ईंट को रोरा दांतन से कैसे फूट जाए? अब जब ईंट को रोरा दांतन से ना फूटो तो गुस्सा में आए कि वे कहा बोले ईंट को रोरा लो और पीछे की ओर फेंको। एक बात की जगहों के सब लोग पागल हैं। बताओ हलवाई ऐसे किए जाते हैं जिन्हें बर्फी बनाने की भी अकल नहीं है? इतनी टाइट बर्फी बनाई जाती है कहीं? इतनी कहे कि गुस्सा में आए कि उन्हें ईंट को रोरा पीछे फेंको, और जैसे ही ईंट को रोरा पीछे फेंको, पीछे उन्हें पड़ोसी बैठो चट जाएगी पट्टन बाकी चांद में लगो। और जैसे चांद में लगो पड़ोसी रोई की बोलो आय दैया फूट गई। अब बांध तो न्यो गई, आय दैया फूट गई, बोले चांद फूट गई। अब अंधा का समझो, न्यो कह रहे हो है कि बर्फी फूट गई। अब पुरोहित की बोलो आय दैया फूट गई। अब सूरदास बोले अरे तेई फूट गई, तू खाए ले रे, मेरी ना फूटी मैंने फेंक दी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो जाने योग्य हैं वो भी जा रहे हैं, और जाने योग्य नहीं हैं वो भी जा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भोले बाबा की बारात चली,